प्यारे बच्चों नमस्कार। आईआईटी जेईई मेंस के सवालों की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी के लिए रिलेटिव वेलोसिटी से एक क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो कि आईआईटी जेईई में पूछा गया है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जर्वर अंडर द स्टडी। क्लियर। जब भी हम कोई मोशन की बात करते हैं तो मोशन एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, किसकी? ऑब्जर्वर की और उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन में। देयर इज नो सच ऑब्जेक्ट पॉसिबल इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन बिकॉज मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। We always express the motion of an object with respect to a frame of reference or the observer. See, what is the question here? Rain pouring down at an angle of alpha with the vertical has a speed of 10 meter per second. A girl runs against the rain with a speed of 8 meter per second and sees that the rain makes an angle beta with the vertical. Then the relation between alpha and beta is. जरा समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बारिश हो रही है। अगर आप देखो तो बारिश जो है वो 10 मीटर पर सेकंड, यानी रेन की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रही है। और अगर देखा जाए तो ये जो रेन है, रेन की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो वर्टिकल डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है। अब यही एक गर्ल है जो कि मोशन में है, गर्ल मोशन में है। इसकी स्पीड क्या है? 8 मीटर पर सेकंड, और ये भी रेन के अगेंस्ट जा रही है। तो इसे क्या फील होता है कि रेन अल्फा नहीं बल्कि एंगल बीटा पर, कुछ ज्यादा एंगल पर हो रही है। रेन थोड़ा सा और ज्यादा गर्ल की तरफ झुकी हुई इसको दिखाई पड़ती है। तो आपको पता लगाना है कि अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है। ऐसा देखा भी गया है ना, जब भी आप रेन के अगेंस्ट मोशन करते हैं तो आपको लगता है कि रेन थोड़ा तिरछे आ रही है। रीजन क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पर रेन की वेलोसिटी गर्ल के रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगी। जब कभी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों मोशन में होते हैं तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन ना दिखा करके बल्कि कुछ और दिखाई देती है। ऐसा होता भी है। तो आपको इसी अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है। ऑप्शंस आपको यहाँ कुछ दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ये, tan बीटा इक्वल्स 8 प्लस 10 साइन अल्फा अपॉन 10 कॉस अल्फा। कैसे, जरा समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर रेन ऐसे आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर गर्ल के रिस्पेक्ट में, है ना, रेन की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ द रेन, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, कैसे निकालेंगे? गर्ल के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी, इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वी आर जी, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ गर्ल। अब जरा समझिए, रेन तो ऐसे आ रही है और गर्ल इस तरफ जा रही है, तो गर्ल की वेलोसिटी को रेन की वेलोसिटी से माइनस करना है। इसका मतलब क्या करें? रेन की वेलोसिटी में गर्ल की वेलोसिटी का अपोजिट वेक्टर ऐड कर दें। तो अगर ये रेन की वेलोसिटी है, गर्ल की वेलोसिटी का अपोजिट वेक्टर इस तरफ होगा। इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको? एक नया वेक्टर ये मिलेगा। इसको नाम कर देते हैं ओ ए, और ये मान लो बी है, ये पॉइंट सी है जो वर्टिकल डायरेक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं कि रेन की जो वेलोसिटी गर्ल के रिस्पेक्ट में है वो ओ से बी डायरेक्शन में है, मतलब वो ओ बी डायरेक्शन में है। क्लियर? देख पा रहे हैं आप? तो क्या आप यहां पर tan बीटा को फाइंड कर सकते हैं? अगर हमें tan बीटा को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर आप समझना चाहें तो ये कंप्लीट जो परपेंडिकुलर है ये मिलके बना है गर्ल की वेलोसिटी से, और ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ए से सी के बीच में। अगर समझे रेन की जो वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट क्या होगा बताओ? जस्ट इसके अल्फा के ठीक सामने क्या मिलेगा हमको? साइन में आंसर मिलेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 10 साइन अल्फा। और अल्फा से लगा हुआ यानी ओसी की डायरेक्शन में रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा बताओ? रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां हो जाएगा 10 कॉस अल्फा। तो कहने का मतलब अगर हम कहना चाहें यहां पर tan बीटा की बात करें तो tan बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका BC अपॉन OC। फर्दर BC की वैल्यू किसके इक्वल है? ये इक्वल है AB प्लस AC, और अपॉन क्या हो जाएगा? OC।
अब जरा आ जाओ, ए बी का मतलब गर्ल की वेलोसिटी की वैल्यू यानी गर्ल की स्पीड है वो 8, और ए सी का मतलब रेन की जो वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू है ना जस्ट उसके परपेंडिकुलर, यानी क्या बताएंगे इसको हम 10 साइन अल्फा अपॉन, और ओसी मतलब रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज द 10 कॉस अल्फा। इस तरीके से अगर आप समझो तो tan बीटा की वैल्यू ये हो गई 8 प्लस 10 साइन अल्फा अपॉन 10 कॉस अल्फा, यानी इसका यही आंसर करेक्ट है। फिर से एक बार देख लीजिए, रेन की डायरेक्शन इस तरफ थी और गर्ल की डायरेक्शन इस तरफ थी, तो अगर हमें रेन की वेलोसिटी गर्ल के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, रेन की वेलोसिटी में से गर्ल की वेलोसिटी को माइनस करेंगे। और माइनस करने का मतलब क्या होता है कि हम रेन की वेलोसिटी में गर्ल की वेलोसिटी का नेगेटिव ऐड कर दें, तो गर्ल की वेलोसिटी का नेगेटिव किस तरफ होगा, वो होगा ए से बी की डायरेक्शन में, ए से बी की डायरेक्शन में। तो अगर हम ओ ए में ए बी को ऐड करें तो क्या मिलेगा, ओ बी, यानी यही जो डायरेक्शन ओ बी है ये रेन की डायरेक्शन दिखाई देगी गर्ल को लगेगा कि रेन ओ बी डायरेक्शन में आ रही है। अब देखो जरा, ये जो रेन की डायरेक्शन गर्ल को फील हो रही है ये एंगल बीटा बना रही है, किससे, वर्टिकल से, तो tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, BC अपॉन OC। OC क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रेन है, जो कि क्या हो जाएगा, रेन का जो वर्टिकल कंपोनेंट था क्या हो जाएगा ये 10 cos अल्फा, चूंकि रेन की वैल्यू कितनी है जो वेलोसिटी की, अगर देखा जाए एग्जैक्ट में कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो जिस तरफ एंगल लगा उस तरफ कॉस आता है 10 cos अल्फा, और ठीक इसके अपोजिट क्या मिलेगा 10 sin अल्फा। तो बताओ जरा tan बीटा की वैल्यू क्या हुई, 8 प्लस 10 sin अल्फा अपॉन 10 cos अल्फा। समझ गए आप लोग, हाँ, थैंक यू।